जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज़ रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोड 939 की कट ऑफ के बारे में। काफ़ी वीडियो इसके ऊपर पहले भी यूट्यूबर के द्वारा यूट्यूब के ऊपर डाली जा चुकी हैं। कुछ का कहना है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जाएगी और कुछ का कहना है कि कट ऑफ जो है वो कम रहने वाली है, क्योंकि 817 का तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो इस कारण से जो है वो कट ऑफ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ, फैक्ट के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो पोस्ट कोड 939 में 295 पोस्टें हैं टोटल, 295 पोस्टें हैं, और 10 गुना जो है वो स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग 3000 के करीब जो है स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब कंपैरिजन करते हैं 817 से। वहाँ पर पोस्टें थी 1800 से ज़्यादा पोस्टें थी टोटल। तो लगभग 19,000 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर मात्र 3,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल। देखो, एग्ज़ाम का लेवल जो था वो बहुत ही सिंपल बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट अगर बोलना हो तो हम बोल सकते हैं। वैसे इजी था एग्ज़ाम। कंपैरिजन करें 817 से, तो 817 का तो बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम आया था, क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। लेकिन जो ये पोस्ट कोड 939 है, इसमें काफ़ी मतलब बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लगभग मतलब सभी के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं इसमें। अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अब ये प्रॉपर डाटा नहीं है अभी तक कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। जब टाइपिंग के लिए जो लिस्ट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, उसमें प्रॉपर पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम दिया है। बट अगर आइडिया लगाएं तो लगभग 60,000 प्लस, 60,000 से 65,000 के बीच में इतने कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने इसका जो एग्ज़ाम है वो दिया है। ओके, अब बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी जा सकती है टाइपिंग के लिए और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। अब देखो, दो कट ऑफ बनेगी, एक तो बनेगी टाइपिंग के लिए और दूसरी बनेगी फाइनल कट ऑफ। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, देखो, जो पोस्ट कोड 817 है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो हैं 4,332। अब 4,332 कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग के लिए, और आपको पता है कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लगभग बोल सकते हैं कि 43-44 से अबव ही है, चाहे कैटेगरी की बात करें चाहे जनरल की बात करें, तो 44 प्लस ही है। ओके, तो 44 प्लस जिनके मार्क्स हैं, लगभग कितने हैं, मतलब 4,332 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि ये सारे के सारे सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जो जितने सेलेक्ट होंगे फाइनल, जिनको जॉब मिलेगी, वो होंगे 1,388, 1388। 1,388 पोस्टें हैं जिनको फिल किया जा रहा है। तो मतलब 4,332 में से सिर्फ 1,388 जो हैं वो उनको जॉब मिलेगी, बाकी इसमें रह जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि पोस्ट कोड 939 में केवल 3,000 स्टूडेंट की लिस्ट आएगी टाइपिंग के लिए। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो होंगे वो यहीं से होंगे, 4,332 में कन्फर्म है कि यहीं से होंगे वो, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया ही नहीं जाएगा, पोस्टें कम है, 295 पोस्टें हैं सारी। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो यहीं से लिए जाएंगे, और इनके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा लो कि जिनके 817 में 44 प्लस मार्क्स हैं, तो जो आगे टेस्ट हुआ 939 पोस्ट कोड का, तो वो तो काफ़ी इजी था। तो उसमें तो उनके 60 प्लस भी हैं मार्क्स, 70 प्लस भी हैं, 80 प्लस भी हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 50 कट ऑफ जाएगी। 50 तो किसी भी हालत में भी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मान के चलो। क्योंकि यहाँ पर आपको साफ दिखाई देना चाहिए कि देखो यहाँ पे कितने बच्चे रह जाएंगे, और लिस्ट वो सिर्फ 3,000 की आएगी। बहुत कम जो न्यू कैंडिडेट होंगे जो इस लिस्ट में आएंगे। अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है आउट ऑफ 100, जो कि
एग्ज़ाम 100 का हुआ था, 200 क्वेश्चन आए थे इसमें, उसके बेसिस के ऊपर पहले बात करते हैं कि टाइपिंग के लिए कॉल कितने नंबर वालों को आ सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले जनरल यूआर की। जनरल यूआर की 62 से लेकर के 64 तक जो है वो इतने मार्क्स के बीच में अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं इस रेंज में, तो उनको जो है वो टाइपिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि 65 या 70 प्लस वालों को भी बुलाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें टाइपिंग के लिए, टाइपिंग के लिए कट ऑफ की बात करें, ना कि फाइनल की। फाइनल की आगे बात करेंगे, फाइनल मेरिट कितनी रहेगी, लेकिन टाइपिंग के लिए जो है वो 62 से 64 तक के लिए कॉल आ सकती है जनरल यूआर को। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 ओबीसी यूआर 61 से लेकर के 63 तक, ओबीसी बीपीएल 59 से 61, एससी यूआर 58 से लेकर के 62 तक, जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। एससी बीपीएल 57 से लेकर के 60 तक। अब ना तो मेरे हिसाब से इससे कम रहने वाली है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि कम तो तब जाए ना अगर पोस्टें ज़्यादा हो, ज़्यादा कैंडिडेट की लिस्ट आए, उसमें ज़्यादा कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 3000 को बुलाया जाएगा तो कट ऑफ जो है वो कम नहीं रहने वाली है, इतनी ही रहेगी। ठीक है, और ज़्यादा भी नहीं जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे हम फाइनल में कि फाइनल मेरिट जो है कितनी रहेगी। तो टाइपिंग के लिए ये जो एवरेज है, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। ओके, तो ये तो होगी टाइपिंग के लिए कट ऑफ की बात। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो है पोस्ट कोड 939 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये कंफर्म हो चुका है अब कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 15 नंबर की। तो अब जो ये 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, इसको अब ये 85 के बराबर इसकी वेटेज बना देंगे। ओके, तो वो कैसे होगी? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे काउंट करें कि 85 में से हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, इस एग्ज़ाम्पल से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा और आप जो है अपने जो मार्क्स हैं इनको काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सपोज़ अगर कोई कैंडिडेट है जिसके 200 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं, तो वो क्या करेगा, देन मल्टीप्लाई इट विद 0.425। तो 0.425 से जो आपके क्वेश्चन सही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पर माना है कि 135 किसी के क्वेश्चन सही हैं 200 में से, तो 135 मल्टीप्लाई 0.425 इज इक्वल टू 57.375। तो 85 में से उस बंदे के मार्क्स बन रहे हैं 57.375। अगर 100 में से देखा जाए तो 135 यानी कि उसके मार्क्स बन रहे हैं 67.5 आउट ऑफ 100। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 85 में से, तो 85 में से उस बंदे के बन रहे हैं 57.375। ओके, अब 15 नंबर की आगे इवैल्यूएशन। उसके बाद उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं 4। तो अब उसके टोटल मार्क्स हुए 100 में से, तो 57.375 प्लस 4 इज इक्वल टू 61.375। तो मतलब ये मार्क्स बने उसके आउट ऑफ 100 आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप अपने मार्क्स को काउंट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि कट ऑफ जो है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो, एक तो आएगी टाइपिंग के लिए, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है। उसके बाद जब टाइपिंग हो जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। उसमें 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया जाएगा। उसमें लगभग 295 पोस्टें हैं, तो लगभग 900 कैंडिडेट को इसमें बुलाया जाएगा। तो इसके लिए जो है वो कट ऑफ अलग से रहने वाली है। अब ये रहेगी 85 में से, जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया कि आपने ऐसे काउंट करने हैं। तो अब बात करेंगे हम 85 में से। याद रखना ये 100 में से नहीं है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल
वो भी बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 85 में से। ओके, तो यहाँ पर जनरल यूआर जिसके 56 प्लस हैं उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओके, 56 मीन्स जिसके 100 में से लगभग 65 यानी 65 66 इतने मार्क्स बने हैं, तो वो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जनरल EWS 54 प्लस, SCUR 55 प्लस, SCBPL 54 प्लस, OBCUR 55 प्लस, OBCBPL 53। अब यहाँ पर ध्यान दें, मैंने जैसे SCBPL 54 प्लस लिखा है, SCUR 55 लिखा है, तो इतना कम डिफरेंस क्यों रखा है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे SCBPL की 10 पोस्टें टोटल, ठीक है, तो 10 पोस्टें हैं, तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं SCBPL की, ऐसा नहीं है, ठीक है। पोस्ट मतलब कट ऑफ ज़रूरी नहीं है कि इसकी मतलब कम जाएगी, काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो कट ऑफ जो है वो 1-2 नंबर का ही फ़र्क होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो 85 में से अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तब आप सेफ हो। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओके, अब बात करते हैं फाइनल की। तो फाइनल में जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर सारे +3 कर दो, ठीक है। 56 + 3 59, मतलब 59 जो है वो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, या 4 काउंट कर सकते हो, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके 4 से ज़्यादा भी होते हैं मार्क्स। वैसे लगभग जो है एवरेज लेकर के चले तो 3 4 4.5 5 इतने मार्क्स बनते हैं सभी के। कुछ जो कैटेगरी वाले होते हैं उनके 5 6 7 तक मैक्सिमम लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 भी हम एवरेज रखें तो +4 इन सभी में जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। 56 + 4 60, इस हिसाब से। तो बात यह है कि कट ऑफ ना तो ज़्यादा जाने वाली है, बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुत कम रहेगी, क्योंकि देखो 1388 कैंडिडेट जो 817 में सेलेक्ट होंगे, लेकिन जो बाकी बच जाएंगे जिनकी 44 प्लस मार्क्स हैं ऑलरेडी, 4000 समथिंग जो लिस्ट है उसमें आए हैं, तो उनके भी काफ़ी मार्क्स होंगे इसमें। ओके, तो बड़े आराम से कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनके 50 प्लस मार्क्स हैं, अब 50 प्लस होते तो वो पहले 817 में सेलेक्ट हो जाते। तो कट ऑफ ना तो कम जाएगी बहुत और ना ही ज़्यादा जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पोस्ट कोड 965 की तैयारी करना चाहते हो तो इसी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर फ्री में वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।